श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं मित्रों, घर के मंदिर में कितनी मूर्तियाँ होनी चाहिए, जिनका नियम क्या है तथा वे कौन सी मूर्तियाँ हैं जो घर में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि ऐसी कुछ बातें होती हैं, ऐसे कुछ नियम होते हैं जो हम पूजा कहीं भी करें, चाहे वो मंदिर में जाके करें चाहे घर में जाके करें, लेकिन कुछ नियम हमें रखना ही होते हैं मित्रों। उसी प्रकार घर में दो तरह की ऊर्जाएं पाई जाती हैं मित्रों, शुभ और अशुभ। घर में शुभ ऊर्जा के संचार के लिए मंदिर का होना आवश्यक होता है। अभी मंदिर क्या है? A building devoted to the worship of a god or gods। हमारा शरीर भी एक मंदिर ही है मित्रों, पंच तत्व से बना हुआ मंदिर। तो बात करते हैं कि जो भी हिंदू धर्म को मान्यता है, उनके घर में भले ही छोटे से छोटा हो लेकिन मंदिर अवश्य होता है मित्रों। जब मंदिर बनाते हैं लोग तो अपने मनमर्जी से कई मूर्तियाँ, कई प्रतिमाएं ला के उनका पूजन शुरू कर देते हैं मित्रों। लेकिन घर के मंदिर में पूजा के लिए मूर्तियाँ कितनी होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा आवश्यक है विचार करने के योग्य यह विषय भी है मित्रों। वास्तु में कहा गया है कि घर में मंदिर सदैव पूर्व तथा उत्तर दिशा में होना चाहिए तथा घर में जो भी मूर्तियाँ हों वे अंगुष्ठ के आकार से बित्ता अर्थात 6 इंच तक ही होनी चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि वे एक ही देवता की पूजा ना करें मित्रों, अपितु पूजा गृह में अन्य देवताओं को भी स्थान दें। कहा गया है ना मित्रों, गृहे लिंगद्वयं नाश्यं गणेश त्रियतं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नाच्यो शक्तित्रयं तथा दवे चक्रे द्वारकायस्तु शालग्रामशिलाद्वयं तेषां तु पूजनेनैव उद्वेगं प्राप्नुयाद गृही। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र तथा 2 शालिग्राम से अधिक की मात्रा पूजा मंदिर में नहीं होनी चाहिए, या इनसे अधिक की मूर्तियां घर में स्थापित करके पूजा नहीं की जानी चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों, घर के मंदिर में या पूजा स्थान पर किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए या क्या ना करें। सर्वप्रथम, जैसा कि हम सभी जानते हैं मित्रों, हमारे पास में जो भी फूल उपलब्ध होते हैं, चावल उपलब्ध होते हैं, बिल्वपत्र उपलब्ध होते हैं, कुछ नहीं उपलब्ध हुआ तो हम क्या करते हैं, तुलसी जो होती हैं उन्हीं को तोड़कर सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर चढ़ा देते हैं मित्रों। तो आज मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे पुष्प हैं, कुछ ऐसी भी दुर्वा या तो फिर बिल्वपत्र हैं जो भगवान विशेष को नहीं चढ़ानी चाहिए मित्रों। भक्ति भाव अलग है, लेकिन ये भी जानकारी होना आवश्यक है मित्रों कि कहाँ हमें क्या अर्पण करना है, किस भगवान को अर्पण करना है। सर्वप्रथम खंडित मूर्तियों का पूजन कदापि ना करें मित्रों, उन्हें आप विसर्जित कर दीजिए या किसी मंदिर में रख दीजिए। विष्णु जी को कभी भी अक्षत अर्थात चावल ना चढ़ाएं, धतूरा अर्क पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए मित्रों। दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए मित्रों, तथा सूर्य को बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए मित्रों। अभी पूर्वजों की बात कर लें मित्रों, बहुत सी भ्रांति की विचारधाराएं पूर्वजों के ऊपर से हर तरफ व्याप्त है मित्रों, शास्त्रों में भी व्याप्त हैं। किंतु पूजा स्थान पे क्या पूर्वजों की चित्र रखना चाहिए या नहीं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है, पूजा स्थानों पर पूर्वजों की चित्र नहीं रखना चाहिए मित्रों। लेकिन इसमें भी पुराणों में वैचारिक मतभेद मिलते हैं कि ये
किसी किसी प्रांतों में पूर्वजों को भगवान के का स्थान दिया जाता है, मतलब पूजा में स्थान दिया जाता है। तो ये निर्भर करता है कि वो किस प्रांत में हैं, कहाँ रहते हैं और किन नियमों को मानते हैं। तो चलिए मित्रों, अब चर्चा करते हैं वो कौन से ऐसे भगवान हैं जिनकी मूर्तियाँ घर में नहीं होनी चाहिए मित्रों। जी मित्रों, सही सुना आपने, कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी हैं जो घर में नहीं रखी जाती हैं। सर्वप्रथम है भैरव देव। वैसे तो भैरव देव स्वयं भगवान शंकर के कूप है, किंतु इन्हें तंत्र मंत्र के देवता भी माना जाता है मित्रों, तथा इसी कारण तंत्र मंत्र के कारण इनकी जो पूजा अर्चना होती है वो वीराने में जाकर की जाती है। इसीलिए इन्हें घर के भीतर स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे हैं मित्रों, दूसरे भगवान हैं राहु केतु की मूर्ति। किसी जातक की कुंडली में राहु केतु दोष हो तो उन्हें राहु केतु की पूजा करने से कष्ट कम होते हैं, ऐसा कहा जाता है, तथा यह सत्य भी है। कष्ट कम होते हैं, उनका निवारण होता है। किंतु मित्रों, अब ध्यान से सुनिए आप, राहु केतु तथा शनि ये तीनों ग्रह पाप ग्रह के रूप में माने जाते हैं, पाप ग्रह के रूप में गिने जाते हैं। अतः इनकी पूजा सदैव अपने घर से बाहर ही करनी चाहिए। तीसरे जो हमारे देव हैं वो है नटराज मूर्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं, नटराज श्री स्वयं भोलेनाथ का ही अवतार है, रूप है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति तथा शिवलिंग घर में रखना अति शुभ माना गया है मित्रों, किंतु जब नटराज शिव जी का रूप है तो इन्हें हम घर में क्यों नहीं रख सकते हैं? उत्तर है, जब शिव जी को अत्यधिक क्रोध आता है तथा वो विध्वंस की ओर अपने विचार लेके जाते हैं, अग्रसर होते हैं, तब वह भयानक रूप अर्थात नटराज का नृत्य रूप ग्रहित करते हैं, लेते हैं। इस स्थिति में यदि आप नटराज की मूर्ति घर में रखते हैं तो घर में अशांति, कलह तथा इसी प्रकार की प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। चौथे देव हैं शनि मूर्ति। जैसा कि मित्रों, शनिदेव सूर्यपुत्र शनिदेव हैं, तो इनकी पूजा में बहुत से नियम हैं जो कठिन नियम हैं, तथा इनकी पूजा सूर्यास्त के पश्चात की जाती है। यहाँ भी मैं कहूँगी कि पुराणों में तथा भांति भांति की वैचारिक मतभेद यहाँ भी मिलते हैं कि क्या शनि की पूजा, शनिदेव की पूजा स्त्रियों ने की जानी चाहिए या ना की जानी चाहिए। तो मित्रों, इस बात के ऊपर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि शनिदेव की पूजा हमेशा घर के बाहर अर्थात खुले में की जाती है, क्योंकि जो